अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले मरकज खलीलवाड़ी के विक्रम अस्पताल में मुअम्मर खातून की मौत तनाज़ा बन गई है। मानिकबंद की 70 साल आमिना बेगम को सांस लेने में तकलीफ के बाइस विक्रम अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दौरान उसके बेटे को सोमवार की शाम अस्पताल से बुलाया गया। उसने कहा है कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही। इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, अमेने को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी थी। अहले खाना ने लाश को विक्रम अस्पताल लाया और इल्जाम लगाया कि उसे मौत के बाद ही रेफर किया गया। नहीं देते बोले मतलब लंच टाइम में मैं आता हूँ बोले कभी और मैं डरा के बोले तक हमारे भाभी गए तो वापस कर दिया और बुला के उन्होंने कुछ दे दिए अब तो आ रहे हैं लड़ेंगे बोल के। और एक क्या है बोल तो अब तक हम 25,000 रुपये एडवांस दिए, बाकी के डेली 13 दिन से 7,000 रुपये मेडिसिन को बने सर, और IC चार्ज वो चार्ज पूरे एडवांस बनते रहे सर। अब तक पूरे बिल हर चीज़ के बिल, हर चीज़ की दवाएँ हमारे पास सबूत है सर। और एक क्या बोलते लास्ट में फर्स्ट हो गया बोल के बोल ऑलरेडी हाँ डेड हो गए। मैं गए तक मैं मानिकबंडा से आए तक 15 मिनट लगते सर। 15 मिनट पहले चुना गुजर गए। मैं आए तक उनको प्रेस कर रहे, CIR कर रहे बोल के बोले। मैं नाड़ी देखा सर, उतना कुछ भी नहीं दिखा, मैं भी नहीं पासा टेंशन में। और एक बात क्या है बोल तो हम बगैर बताए कि एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, नीचे अंडरग्राउंड को बुला के पेशेंट को भेज दे रहे। तो तुम नॉर्मल पेशेंट रही जब साथ में एक वो तुम्हारा हॉस्पिटल का स्टाफ का एक आदमी आता कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हॉस्पिटल से सार भेजा बोल के, तो फिर अभी क्यों ऐसा नहीं आ रहा बोलते ज़बरदस्ती माइक उसको पकड़ के बिठाए तो वो लगा मारे बोल के बोल रहे सर। अब वो बच्चे गुलाम मारा बोल के बोल रहे तो तुम्हारे सामने रुपये बात कर रहा हूँ, मैं मारा बोल रहे ना सर, किसी जी कैमरे में तो रहता ना मैं मारा बोल के। तो मैं बिठाया सर, उतना नहीं आ रही तो बिठाया सर गुस्से में, मेरी माँ तो चलेगी बोल के बोला। फाइल भी नहीं दिया सर, फाइल लेके आ तुम बोला बच्चा इधर ही गायब होगा। दूसरा हॉस्पिटल मनोरम हॉस्पिटल गए सर, वहाँ जाने बोले जा बोल के बोले तो हम लोग चले गए। वहाँ पे जाने के बाद वो डॉक्टर साहब को बुलाओ, डेड हुआ यहाँ डेड हुई ऑलरेडी। तो ECG करो बोले उनको, ECG करो बोले तो ना क्या बोले भैया यहाँ पे मशीनरीज नहीं ला सकते, अंदर लाओ। हम ECG करने के बाद तुम्हारा कौन से तक रिजल्ट बोलते ऑलरेडी डेड हो गया बोले तो ठीक है हमको यहाँ पे तुम्हारे हॉस्पिटल का जैसे तुम्हारा भी एक फाइल दे दो बोल के बोलते फाइल ले लेके यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल में OP पेशेंट अर्जेंट है सर, स्ट्रक्चर लेके आओ तो महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 370 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ओहदेदारों ने बताया कि महकमे पंचायती राज और दही तरक्यात से मुतल्लिक़ 107 दरख्वास्तें मौसूल हुई। महकमे बिजली से मुतल्लिक़ 80, महसूलात से मसाइल से मुतल्लिक़ 65, प्रवासी परवानी से मुतल्लिक़ 4 और दीगर महकमों से मुतल्लिक़ 114 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्नारेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA कोनानैनी सांबशिवराव ने कहा है कि जब गायत्री की पुष्पा 2 फिल्म बेनिफिट शो में भगदड़ में मौत हुई तो एक मां की अपने छोटे बेटे को मौत के मुंह में भी बचाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई और जख्मी बेटा सरतेज किम्स में सेहतियाब हो रहा है अस्पताल में, और डॉक्टरों ने वजाहत की है कि वो इलाज का जवाब दे रहा। सांबशिवराव, CPI के रियासती सेक्रेटरी T नरसिम्हा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान मर्री वेंकटस्वामी और मंडा पावन ने मंगल को श्रीतेज को पहुंचकर हॉस्पिटल में मुलाकात की जहां उसका इलाज जारी है। इस मौके पर कोनानैनी सांबशिवराव ने डॉक्टरों से सरतेज की सेहत के बारे में पूछा। 2024 की सालाना प्रेस मीट में साइबराबाद के CP अविनाश मोहंती IPS, माधापुर DCP डॉक्टर विनीत जी IPS और मेडचल DCP N कोटी रेड्डी IPS, बालानगर DCP के सुरेश कुमार IPS, राजेंद्र नगर DCP चौधरी मौजूद रहे। बादजा श्रीनिवास IPS, DCP क्राइम्स के नरसिम्हा IPS, ख्वातीन और बच्चे सेफ्टी विंग WNCSW DCP सरोजना कन्नम EOW DCPM के प्रसाद, साइबर क्राइम के DCP B श्री बाला और दीगर ने इसमें शिरकत की और सालाना जुराइम से मुतालिक एक रिपोर्ट भी पेश की। साइबराबाद का जो एनुअल प्रेस मीट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आपको डेटा ये दिए हैं, तो उसमें जो मेन हमारा एरियाज ऑफ फोकस इस साल था तो उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंस हम लोग और जो एरियाज पे ध्यान दिए वो था, एक तो साइबर क्राइम था जो सबसे रफली 32% क्राइम साइबर क्राइम ही है, तो उस पर बहुत ध्यान दिए। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस, चीटिंग केसेस, अलग अलग टाइप का जॉब फ्रॉड हो सकता है, डिपॉजिट फ्रॉड हो सकता है, ये भी
अब जैसा जैसा सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है तो नेचर ऑफ क्राइम भी चेंज होता है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था। और इस साल जैसे गवर्नमेंट ने बताया नार्कोटिक्स पे बहुत फोकस रहा हमारा। उसके अलावा हम लोग जो लैंड इश्यूज साइबराबाद में बहुत रहते हैं, तो उसको एक अच्छा जैसे लॉफुल रूल्स प्रोसीजर्स के तहत जिसमें पुलिस का इंटरवेंशन ज़रूरत है, जिसमें केस रजिस्टर करने की ज़रूरत है, वैसे केसेस में इन्वेस्टिगेट करके जैसा होना चाहिए प्रोसीजर के हिसाब से वैसे हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। उसके अलावा आप देखें कि हम लोगों ने इस साल कई बार लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फ़ोन लौटाए, करीब 8,000 के करीब मोबाइल फ़ोन इस बार लौटाए गए लोगों को स्पेशल एफर्ट्स करके। उसके अलावा हम लोगों ने हर चीज़ पे, गैंग्स पे हो सकता है, वुमेन सेफ्टी पे हो सकता है, हर चीज़ पे अलग अलग ध्यान देके एक्टिविटीज़ टेकअप की। गांधी भवन में क्रिसमस की तकरीबात मुनाकिद हुई। टीपीसीसी लीगल सेल के चेयरमैन पूनम अशोक कौड़ और लीगल सेल के नुमाइंदों ने वाइस चेयरमैन तिरुपति वर्मा की सरपरस्ती में क्रिसमस का केक काटा। मेदक चर्च के फादर्स पुष्प संगम राजेश्वर सालमन मौजूद रहे। लीगल सेल, ह्यूमन राइट्स, आरटीआई डिपार्टमेंट के विकला ने भी इसमें शिरकत की। मेरी क्रिसमस। चलो सबसे बोलो मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। అందరూ వస్తారు। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज लखनऊ में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ अटल स्वास्थ्य मेला का इफ्तिताह किया गया। काबिल एहतराम अटल जी की क़ियादत में एनडीए हुकूमत ने अंत्योदया के विजन को महसूस किया था। उन्होंने कहा कि आज अटल स्वास्थ्य मेला उन्हीं जज्बात की तर्जमानी कर रहा।